नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7510 सब ज़ीरो कंट्रोलर के बारे में। एक ये यूनिवर्सल कंट्रोलर है। पहले तो हम समझते हैं इसका उपयोग कहाँ-कहाँ होता है। देखिए, इसका 2 टाइप से उपयोग होता है। एक स्टैटिक कूलिंग, मतलब जहाँ भी फ्रिज में आपके पाइपलाइन डली है, वहाँ इसका उपयोग किया जाएगा। दूसरा होता है फोर्स्ड ड्राफ्ट, मतलब जहाँ फैन के माध्यम से कूलिंग हो रही है। लेकिन फैन के माध्यम से जहाँ कूलिंग हो रही है, उसमें ध्यान रखना है कि केवल प्लस टेम्परेचर में यूज़ होगा। स्टैटिक में माइनस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कंट्रोलर काफ़ी सिंपल कंट्रोलर है, रफ एंड टफ कंट्रोलर है और फीचर्स भी काफ़ी लिमिटेड है इसके अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसकी सारी वायरिंग और इसकी सारी सेटिंग बताने वाला हूँ, ताकि आप इसको ईज़िली आप ही सेट कर सकें, आपको किसी टेक्नीशियन के डिपेंडेंट ना होना पड़े। और यदि कोई टेक्नीशियंस भी हैं जो फ्रिज एसी का ही काम करते हैं, कई बार उनको इसको बदलना होता है तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो भी ईज़िली कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को भी सेट कर सकते हैं। तो हम आइए देखते हैं इसकी सेटिंग को कैसे करना है और इसकी वायरिंग को कैसे करना है। देखिए, इसकी हम वायरिंग करें उसके पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी वीडियो देख रहे हों जो फर्स्ट टाइम इसको लगाने वाले हों, तो उनके लिए ज़रूरी है। जब आप इसको ऐसे निकालेंगे तो इसमें ऐसी क्लिप लगी हुई आएंगी। अब ये क्लिप को निकालने के लिए भी एक टेक्निक लगानी पड़ती है, नहीं तो आप ऐसे खींचते रहेंगे, निकलेगी नहीं, टूट जाएगी। तो उसको बीच में से दबाना है आपको। ये देखिए, इसको यहाँ से दबाएंगे अपन और स्लाइड कर देंगे, ये निकल जाएगी। ये इसको लगा देंगे, ये इस तरफ रहे, इसको बीच में से प्रेस करना है और फिर खींचना है आपको। तो ये क्लिप निकल गई, आपने क्लिप लगा ली, ये क्लिप लग गई आपकी। अब इसमें एक मैनुअल निकलेगा। मैनुअल में सारी सेटिंग्स होती हैं, लेकिन वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, कई बार तो समझ में नहीं आ पाती है, आप अगर नए हैं तो। अब इसकी हम वायरिंग समझ लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर समझेंगे इसके हम फीचर्स। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जो कि इसमें साथ में मेरा एक सेंसर आया हुआ था। ये सेंसर है जो साथ में आता है। यहाँ पे पहले लिखा है 1 2। 1 2 का मतलब होता है कि यहाँ पे लगाना है आपको सेंसर। नीचे लिखा भी हुआ है प्रोब, है ना, यहाँ सेंसर लगेगा आपका। फिर लिखा है आपका 3 और 5। 3 और 5 में नीचे लिखा हुआ है पावर सप्लाई 230 वोल्ट AC, है ना। तो यहाँ पे 3 में न्यूट्रल दे दें आप, 5 में फेज दे दें, या ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। न्यूट्रल फेज देना है अपन को यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए हैं, 6 7 8। तो इसमें हमको 3 में ध्यान नहीं देना है, हमको 7 और 8 हमारे काम का है। 8 क्या है, ये कॉमन है, यहाँ C लिखा हुआ है। और 7 क्या है, यहाँ से हमारी कंप्रेसर की कमांड निकलेगी, यहाँ COMP लिखा हुआ है। लेकिन उसके पहले क्या करना है, हमको यहाँ से एक लूप देना है। यहाँ जहाँ भी हमारा 3 और 5 में जहाँ हमने फेस दिया, उसका एक लूप बना के हमको, जैसे लूप देख रहे हैं ना, वहाँ वो C में देना हमको। यहाँ पे जो C लिखा हुआ है ना 8 नंबर पे, वहाँ देना है। फिर जब कंट्रोलर ऑन होगा तो फिर वो कमांड निकालेगा आपका 7 नंबर से। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि 8 एम्पेयर का कंट्रोलर है, तो इसको बहुत बड़ी मशीन में नहीं लगाना है। आपकी 500-600 वाट की मशीन है, तब तक इसको लगा लीजिए डायरेक्ट। और अगर उससे बड़ी मशीन में आपको लगाना है तो फिर आपको एक कॉन्ट्रैक्टर भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी वायरिंग। अब हम समझते हैं इसकी सेटिंग। सेटिंग में जाएं उसके पहले समझ लेते हैं। देखिए, अभी साइन काय का आ रहा है, अभी ये टाइम डिले पे। टाइम डिले क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये घड़ी का साइन आ रहा है यहाँ पे ना। अब जनरली हमको क्या होता है कि टेम्परेचर की सेटिंग करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा हमको उसी की जरूरत पड़ती है। अंदर तो हम कम ही जाते हैं, डिस्टर्ब भी अंदर कमी होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं हम टेम्परेचर सेटिंग। ये टेम्परेचर सेटिंग पे आपने लगाया, हाथ दबा के रखा थोड़ी देर तक, ये ब्लिंक किया। अब इसमें भी 0 सेट है ना। इसको मेरे को जो भी करना है, प्लस में माइनस में जो भी करना है वो मैं कर लूँगा और सेट दबा दूंगा। ये मेरा टेम्परेचर सेट हो गया। टेम्परेचर सेट करने के लिए केवल इतना करना और कुछ नहीं करना है। एक बार सेट दबाना है, थोड़ी देर दबा रखना है, टेम्परेचर जो भी सेट होगा वो ब्लिंक करेगा, ऊपर नीचे करना है आपको, फिर दोबारा सेट जरूर दबा देना है, तब आपका टेम्परेचर सेट हो पाएगा। अब जाते हैं हम इसके अंदर की सेटिंग में। तो देखिए, अंदर की सेटिंग के लिए नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, PRG मतलब प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में जाने के लिए हम इसको दबाएंगे थोड़ी देर तक। जब हम इसको प्रेस रखेंगे तो ये ब्लिंक करेगा। अब ये आ गया P1। P1 का मतलब क्या होता है, ये जो कंट्रोलर है ये हीटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं आप, कूलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहीं हीटर को चलाना है आपको, या कोई ऐसी चीज़ें जो हीटिंग करती है वहाँ चलाना, तो दोनों जगह यूज़ होता है। अब P1 की सेटिंग को क्या करना है, हमको देखना है कि P1 में क्या सेटिंग है। P1 में 2 सेटिंग होती है। ये देखिए, अभी कंपनी से 0 सेटिंग आई है। अगर ये 0 पे है तो ये कूलिंग पे काम करेगा। अगर आपने इसको चेंज करके 1 कर दिया तो ये कूलिंग पे कंप्रेसर स्टार्ट नहीं करेगा आपका। ये देखिए, अभी कंप्रेसर की सप्लाई यहाँ आ गई थी, वो कट कर दी इसने। तो इसको जनरली अगर हमको कूलिंग में यूज़ करना है तो उसको हमको 0 में ही रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया आपका P1। अब P2। P2 का बहुत यूज़ नहीं है, लेकिन ये जानकारी होना चाहिए आपको कि ये फीचर्स क्या है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपने इसमें सेट दबाया, अब ये 99 टेम्परेचर है। ये क्या है, जब इसको हम हीटिंग में यूज़ करेंगे, और मान लीजिए हमने हीटिंग में कोई टेम्परेचर सेट कर दिया 50, और यहाँ पे भी हमने 50 कर दिया 99 की जगह, तो अगर वो मशीन 51 पे भी पहुँच गई ना, तो यहाँ पे हमको अलार्म देगा, HT करके, हाई टेम्परेचर, ताकि हम अलर्ट हो सकें। तो ये उसके लिए है। ये सेट दबा दिया हमने। अब ये ऐसे ही हो गया आपका P3। P3 हो गया -40।
मान लीजिए इसको आपने कोई -20 की मशीन में लगाया और इसको -40 की जगह -20 कर दिया। अब वो मशीन 20 की जगह -25 पे चले गई, किसी भी कारण से 25 पे चले गई, तो यहाँ पे आपको अलार्म देने लगेगा 20 के बाद ही, LT मतलब लो टेम्परेचर, ताकि आप अलर्ट हो सके कि कुछ गड़बड़ी हो रही है ना। ये हो गया। फिर आ गया आपका, ये भी बहुत यूज़ का नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए, HS का मतलब क्या है, जैसे इसके पहले हमने समझा था कि वो अलार्म देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने हीटिंग में कोई टेम्परेचर सेट कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया 99 की जगह 50, मान लीजिए मैंने 50 कर दिया, इसको 50-40 कुछ भी कर दिया मैंने, चलिए मैंने 75 कर दिया, सेट कर दिया। अब इस कंट्रोल से मैं बाहर आ गया और मैं यहाँ से सेट करने जाऊँगा, तो 75 के ऊपर मैं सेट ही नहीं कर पाऊंगा। ये क्यों करते हैं हम, कि भाई कोई अनजान आदमी उसको गलती से ज़्यादा सेट नहीं कर दे, नहीं तो पता चला मेरी 75 की मशीन थी, वो हो गया 90, तो मशीन ही जल गई। ये कूलिंग में मशीन मेरी 20 की थी और चला गया, वो सेट हो गया 40, तो वो कंप्रेसर ही बैठ गया आपका। तो ये उसकी सेफ्टी के लिए होता है। तो ये HS हो गया, ये हीटिंग के लिए हो गया, ये हो गया आपका HS। अब ऐसे ही आ गए हम LS पे। LS में भी, ये LS कूलिंग का, वो हीटिंग का था। इसमें आपको मान लीजिए -20 की मशीन है तो आपने 20 पे लॉक कर दिया इसको। अब बाहर से कोई कितना भी चाहे 20 के ऊपर नहीं ले आ पाएगा उसको। मान लीजिए 21 सेट किया तो अब 20 के ऊपर नहीं जाएगा, 1 डिग्री कम ही रहेगा उससे, है ना। ये LS हो गया, बहुत यूज़ नहीं है। फिर आते हैं हम P4, ये हमारे काम की चीज़ है। P4 क्या है, इसको हम सेट करके देखेंगे अंदर क्या डाला हुआ है, इसके 2 डाला हुआ है और ऊपर सेंटीग्रेड का साइन लिखा हुआ है C। इसका मतलब क्या है, ये है डिफरेंशियल। देखिए जब भी हमारी मशीन बंद होती है किसी टेम्परेचर पे, तो जब उसको चालू होने के लिए कुछ और टेम्परेचर लगता है। मान लीजिए मेरी मशीन है 4 डिग्री की, अब वो चालू करूँगा मैं 4 की जगह 6 पे, 8 पे, तो यहाँ पे वो डाल दूंगा। जैसे अभी मेरे को अगर 6 पे करनी है तो मैं 2 डाल दूंगा, अगर मुझे 8 पे करनी है तो मैं इसको 4 कर दूंगा। अब कुछ भी करना है आपको तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे डिफरेंशियल डाल देंगे, तो जिस डिग्री पे बंद हुई है उससे उतनी डिग्री बाद वो चालू होगा। 8 डला है तो अगर 6 पे बंद हुई तो उसमें 8 जोड़ेंगे आप, तो 12 के बाद ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा, उसके पहले स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हो गई सेटिंग। फिर आ गया आपका P5। P5 में क्या है, ये है 0, ये हमेशा 0 ही रहेगा। ये क्यों होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी कारण से आपका कंट्रोलर टेम्परेचर कुछ और दिखा रहा है, लेकिन मशीन में एक्चुअल टेम्परेचर कुछ और चल रहा है, आपने कोई दूसरे टेम्परेचर मीटर से उसको चेक किया है। अब उस कंडीशन में आपको मशीन पे भी सही टेम्परेचर मीटर देखना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आप सेटिंग करेंगे टेम्परेचर की। तो अगर आप इसको कैलिब्रेशन को ऊपर नीचे करेंगे, माइनस में प्लस में जो भी करना है, घटाना बढ़ाना है, तो आपका टेम्परेचर वही दिखाएगा जो आपके दूसरे मीटर में दिखाया था, वो इस पर दिखाने लग जाएगा। तो ये उसका कभी कभी यूज़ होता है, इसका बहुत यूज़ नहीं होता है। फिर आ गया ये P6। P6 क्या है, ये टाइम डिले। अभी देखा होगा आपने, यहाँ पे एक हरी लाइट बंद थी, अब चालू हो चुकी है। ये क्या है कि जैसे हमारा कंप्रेसर बंद हुआ टेम्परेचर पे, लाइट जाने पे, अगर स्विच बंद किया हमने, लेकिन अगर तुरंत चालू कर दिया तो क्या होता है, कंप्रेसर में जो गैस होती है वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाती है। तो फिर उसमें कंप्रेसर जो लौट के आती है वो गैस, तो वो कंप्रेसर आवाज़ करता है, या कई बार लोड में कोई सामान जला देगा आपका। तो इसके लिए हम इसमें P6 में टाइम डिले डालते हैं कि भाई कंप्रेसर जब भी बंद होगा तो 3 मिनट से पहले स्टार्ट ही ना हो। इसमें 3 मिनट रखते हैं हम, 2 या 3 मिनट तो कम से कम रखना है हमको। ऊपर हम कितना भी रख सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। तो वो डालने के बाद आप उसको सेट कर देंगे। तो ये देखिए अब ऑटोमेटिक बाहर आ गया, थोड़ी देर में ये सेट हो गया आपका P6 में। अब इतनी सेटिंग जो थी, अगर मॉडल कोई सा भी है, 75, 69 है, 87, 250 है, अगर उसमें P6 है तो इसकी P6 की सेटिंग और उसकी P6 की सेटिंग सेम रहने वाली है। अगर इसका P1 है उसका P1 है तो उसकी सेटिंग सेम रहने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए कंट्रोलर का मॉडल चेंज हुआ है, लेकिन ये जो आपको फीचर्स दिखाई दे रहा है, ये अगर उसमें है तो उसमें सेटिंग भी वही रहने वाली है। अब इसके अलावा हम एक चीज़ और समझते हैं। मान लीजिए इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, क्योंकि उसको अभी मैं बताऊंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कन्फ्यूज जाएंगे। अब ये सारी सेटिंग आपने बिगाड़ दी, कोई अनाड़ी ने कुछ काम किया और सब बिगाड़ डाली। अब आप सोचेंगे करें क्या, को समझे कैसे। तो उसके लिए आपको करना है, सीधा जाना है, सब करते जाएँ। जैसे आपको ये FS दिख गया, अब FS पे जाएँ, सेट दबाएँ, और यहाँ 0 लिखा है ना, उसको 1 कर दें खाली, और सेट दबा दें। अब क्या हुआ, इसमें आपकी जो भी सेटिंग आपने अंड बंड संड करी थी, वो सारी आपकी फैक्ट्री सेटिंग रीसेट हो जाएगी, है ना। अब जैसे मैंने शुरू में आपने देखा होगा, EP से मैं पहले बाहर आ जाऊँगा, एंड ऑफ प्रोग्राम। अब जैसे आपने देखा होगा शुरू में मैंने इसकी सेटिंग बिगाड़ी थी कुछ, तो ये देखिए P2 में मैंने बिगाड़ी थी, 75 करी थी, वो वापस 99 आ गया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे P3 में बिगाड़ी थी, 40 आ गया वापस। तो ये ऑटोमेटिकली फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, और फैक्ट्री रीसेट होने के बाद शुरू के जो 3-4 पैरामीटर्स हैं वो आपको सेट कर देने हैं, आपके हिसाब से आपका काम हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आपके लाभकारी सिद्ध होगी। आगे के फीचर्स हम अगले वीडियो में समझेंगे। आपने मेरी बात को तो ध्यान सुना, उसके लिए धन्यवाद।